नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज इगलास चंडीगढ़ में विज्ञान का शिक्षक हूं। मैं आपको आज एक बहुत ही रचनात्मक व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं। उसका श्रेय मैं देना चाहूँगा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्री डॉक्टर संजय कुमार सर को, कि वो एक ऐसा इनोवेशन अपने स्कूल में लेके आए कि मुझे नहीं लगता कि यूपी बोर्ड के किसी दूसरे स्कूल में ये इनोवेशन काम कर रहा होगा। पहले मैंने कभी एक कथन सुना था वॉटसन का, जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दो, तो फिर जो आप जो कहोगे मैं उसे बना के दूंगा। अगर आप कहेंगे इंजीनियर तो मैं उसे इंजीनियर बना दूंगा, अगर आप कहेंगे डॉक्टर तो मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा। और इसका बिल्कुल व्यवहारवादी एग्जाम्पल मुझे अपने स्कूल में दिखाई देता है। आज से पहले जो एक ट्रेडिशन था बच्चों को जो भी शब्द विन्यास है वो सिखाने का, वो क्या प्रक्रिया थी कि बच्चों को हाथ पकड़ के बार बार 2-3 महीने 4 महीने तक लगातार प्रैक्टिस कराते थे, और फिर वो 3-4 महीने बाद बच्चा उसी प्रैक्टिस से इतना आदी हो जाता था कि वो शब्दों को बनाने लगता था। लेकिन ये एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है जो पूरे इंडियन स्कूल्स में आज तक फॉलो हो रहा है, मोस्टली यूपी बोर्ड के स्कूल्स में। लेकिन एक जो नया इनोवेशन है जो हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय कुमार सर ने हमारे स्कूल में अप्लाई किया, उन्होंने इतना अच्छा इनोवेशन देखा, उन्होंने इस ट्रेडिशनल से हटके एक बिल्कुल नई पद्धति को जन्म दे दिया, जो हमारे स्कूल में श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज इगलास अलीगढ़ में पूरी तरीके से लागू हो रही है। व्यवस्था क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे इसके पीछे की साइंटिफिक चीजें। देखिए, जब बच्चा नए नए शब्द विन्यास सीख रहा होता है, बच्चा पूरा कागज है, उसे कुछ भी नहीं आता है, उसे पेंसिल होल्डिंग तक नहीं आती है, उसे पेंसिल को होल्ड करना सिखाया जाता है, तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जैसे ABCD है तो वो एक परफेक्ट एंगल पे है, या तो वो सीधी लाइन से बनी हुई है, सीधी लाइन से, या फिर वो पड़ी लाइन से है, या फिर वो इस शेप में है जिगजैग मोशन में, है ना, या फिर वो O शेप में है। आप देखिए A से लेके Z तक इन्हीं लाइंस और O शेप के अलावा आप तीसरा चौथा कोई भी सिंबल नहीं देखेंगे, कोई शेप नहीं देखेंगे। जैसे A है, A में क्या देखेंगे आप, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन। B में एक लाइन और 2 हाफ सर्कल, है ना। ऐसे आप A से Z तक जाएंगे तो आपको सिर्फ यही पैटर्न बार बार दिखाई देगा। ये तो रहा एक साइंटिफिक रीजन। अब इस रीजन को दिमाग में लेके हम इनोवेशन क्या लेके आए, हम लेके आए, ये देखिए, कैमरे को पास लाइए, ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कुछ पड़ी हुई लाइनें हैं, कुछ खड़ी हुई लाइनें हैं, कुछ, अब इसे चाहे ऐसे कर लीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो ये डी बनाने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अब हम बच्चे को क्या करते हैं, ये एक पेंसिल है, ये पेंसिल आपको दिख रही है, ये पेंसिल है जो कभी घिसती नहीं है लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। आप देखेंगे कि बच्चे को पेंसिल होल्ड कराने के बाद हम इस पर रिपीटिशन करवाते हैं ऐसे, तो देखो अब मैं इधर देख रहा हूं लेकिन फिर भी वो उसी लाइन में चल रही है ना। तो बच्चा अगर चाह के भी गलती नहीं करेगा, उसे ये लाइन बनाना आ जाएगा कुछ ही टाइम में, बहुत स्पीडली बच्चा इस काम को सीख जाएगा, है ना। ये देखिए, अब मैं इधर देख रहा हूं लेकिन वहां पे वो लाइन ही चल रही है ना। जबकि ऐसा व्हाइट पेपर पे नहीं होता है। अगर आप व्हाइट पेपर बच्चे को दे देंगे तो वो सीधी लाइन कभी कर ही नहीं सकता। ये बात बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, और ये आपको 3 महीने तक, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें आप देखिए, तो ये बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। बच्चे को बस पेंसिल दे दीजिए और उसके सामने देखो, बच्चे की देखरेख करनी पड़ेगी आपको, उसके सामने आप बस खड़े रहिए और फिर उसको बस ये करने को दीजिए। चौथे या 5वें दिन उसे फ्री हैंड आप दे सकते हैं और फिर उसे वो इसमें करने दीजिए, है ना। ये देखिए, देखिए हो रहा है। अब जब बच्चा बार बार इसी प्रक्रिया को लगातार 10-15 दिन 20 दिन करेगा तो फिर क्या होगा, बच्चे की जो मसल मेमोरी है वो बन जाएगी, और उसी मसल मेमोरी के बाद फिर हम धीरे धीरे इसकी जगह रिप्लेस करेंगे व्हाइट पेपर को, और फिर वो व्हाइट पेपर पे कुछ थोड़े गंदे लेकिन स्पष्ट अक्षरों को बनाने लग जाएगा, है ना। इसके अलावा 1 2 3 के लिए ये है, अगर आपको दिख रहा है कैमरा थोड़ा पास लेके आए, ये 1 2 3 की व्यवस्था है। इसमें देखिए 0 1 2 ऐसे ही एंड सो ऑन सो, और फिर बच्चा 1 2 3 सीखता है। उसके अलावा ये एक गेम है, मैं दिखाता हूं आपको इसे कैसे खेलते हैं। ये एक गेम है, बच्चों को खेल दीजिए,
बच्चों को जितना ज़्यादा आप खेल करके सिखाएंगे उतनी जल्दी वो सीखेंगे, है ना। तो ये गेम है, हर बच्चे को हम दे देते हैं और ये खेलते कैसे हैं मैं बता रहा हूँ अभी आपको। इससे बच्चा सीखता है हाथ और आंखों का कोऑर्डिनेशन, है ना। असल में बच्चे को बस यही सिखाना है। अगर आपने बच्चे को माइंड का यानी आंखों का और हाथ का कोऑर्डिनेशन सिखा दिया तो वो लिखना सीख जाएगा। हम करते क्या है, ये एक छोटी सी पेंसिल है विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक और ये एक हाथी दाना है और इसके अंदर छेद है। तो हम बच्चे से क्या कहते हैं कि ये धागा है पूरा खत्म करना है। खत्म कैसे करना है, इन छेदों में डाल डाल के, और कोई भी छेद रह ना जाए। तो ऐसे कर करके बच्चे इसमें डालते हैं ना ये। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब बच्चा पूरे ध्यान के साथ इस काम को कर रहा होगा और जब इसे डेली करेगा तो उसका एक कोऑर्डिनेशन यानी उसकी आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन बन जाएगा और बच्चा नए नए शब्द सीख जाएगा। तो मुझे तो ये सर का इनोवेशन बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसकी तारीफ क्या कहूँ, ये तो दिख ही रहा है। आपको कैसा लगा बताइए। तब तक के लिए बाय।